नाज़रीन, हामिद मीर साहब का जो मामला है उसके ऊपर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी हामिद मीर साहब से खुद भी मेरी बात हुई है टेलीफोन के ऊपर, और मैंने उनसे पस मंज़र पूछा कि बेसिकली हुआ क्या है, तो मुझसे उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हामिद मीर साहब का जो मामला है उसके ऊपर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसके बारे में हमने आपको सोचा कि आगाह किया जाए, आपको बैकग्राउंड डिटेल्स शेयर की जाए। अब तक जो तफसीलात हैं हमने अपने पिछले व्लॉग में तो शेयर की थी, जो मुझे अपने सोर्सेज से कुछ चीज़ें पता लगी थी, लेकिन अब कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, तो उस बारे में भी हम आपको आगाह कर दें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी हामिद मीर साहब से खुद भी मेरी बात हुई है टेलीफोन के ऊपर, और मैंने उनसे पस मंज़र पूछा कि बेसिकली हुआ क्या है। तो कुछ तो ऐसी डिटेल्स हैं जो ज़ाहिर बात है मैं नहीं शेयर कर सकता, कि वो प्राइवेटली डिस्कशंस हुई हैं, तो मैं उसकी उतनी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझसे उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनको मैनेजमेंट की जानिब से कहा गया था 2 दिन पहले कि जी आपने जो तकरीर की है आप उसके ऊपर अपनी वजाहत जारी करें। तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं अगर वजाहत जारी करूंगा तो फिर मेरा तो अपना जो स्टांस है मैं उससे पीछे हट जाऊंगा, तो मैं तो वजाहत नहीं जारी करूंगा। तो उसके बाद जो है वो उनको ऑफर करने का जो है वो फ़ैसला किया गया। ये हामिद मीर साहब ने मुझे खुद ये सारी बात बताई है। लेकिन इसके अंदर फिर एक और एंगल जो है वो ये है कि गरीदा फारूकी साहिबा जो खुद एक एंकर हैं, उन्होंने एक अदद ट्वीट की है, और अपनी इस ट्वीट के अंदर वो ये फरमाती हैं कि उनको जो हामिद मीर साहब को हटाया गया है वो किसी भी दबाव के वजह से नहीं हटाया गया। उन्होंने ख़ास तौर पे जो बात की है वो ये फरमाती हैं कि जी रिपोर्टेडली, वो एग्जैक्ट जो अल्फाज हैं वो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रिपोर्टेडली नो प्रेशर वाज पुट ऑन जियो टू टेक हामिद मीर ऑफ एयर और बी सेंट ऑन इनडेफिनेट लीव। कि जी हामिद मीर साहब को जो हटाने के लिए किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था, नाइदर फ्रॉम पिंडी और ISI। उन्होंने कहा ना पिंडी से ना ISI से कोई प्रेशर आया है। वाई देयर इज द बैन देन, तो फिर बैन क्यों लगा है? जियो मैनेजमेंट मस्ट इशू डिटेल्स अबाउट वाई दिस डिसीजन टेकन सडनली एंड इज अंडर प्रेशर, इफ यस हुज प्रेशर। तो वो ये फरमा रही है कि जनाब पिंडी और ISI की जानिब से जो है किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आया, और इसके बावजूद जो है वो उनको ऑफर कर दिया गया। तो जियो की मैनेजमेंट जो है वो ये जवाब दे कि आखिर उनको क्यों ऑफर किया गया है। अब मेरे साथ जो हामिद मीर साहब की बात हुई वो मुझे भी उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था जी मैनेजमेंट ने उनसे रब्ता किया था और मैनेजमेंट ने कहा था कि जी आप इसकी वजाहत जारी करें। तो गरीदा फारूकी साहबा जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब उनके सोर्सेज के मुताबिक उनके पास जो खबर है कि ये मैनेजमेंट की हद तक ये फैसला है। अब पता नहीं इसमें से असल हकीकत क्या है, तो मेरे ख्याल में हामिद मीर साहब जो है अगर कोई बयान जारी करें तो वो इस सिलसिले में क्लैरिटी कुछ आ सकती है। दूसरी बात ये, मेरे पास जो है वो हामिद मीर साहब के हवाले से चंद और डिटेल्स भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उनको रोक रहा हूँ क्योंकि चंद वजूहात की वजह से मैं थोड़ा सा उस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, और फिर मैं वो आने वाले व्लॉग्स में भी शायद आपके साथ शेयर करूँगा कि पस मंज़र में क्या हो रहा है। चंद ऐसी इंटरनल चीज़ें हैं। अच्छा, उसका कतई तौर पे ना ताल्लुक हामिद मीर साहब की अपनी ज़ात के साथ है, ना उसका ताल्लुक जो है वो ISI या पिंडी के साथ है। उसका ताल्लुक कुछ और डेवलपमेंट्स के साथ हैं जो इस दौरान हो रही थी। तो मैं लेकिन उसकी ज़रा थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जो मुझे पूरी तरह उसकी तफसीलात मालूम होंगी तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि गुजरांवाला के अंदर जो है वो एक अदद FIR कटी है, और FIR नहीं कटी, दरख्वास्त दी गई है। दोनों में एक फ़र्क है। एक दरख्वास्त दी गई है, असमतुल्लाह राजपूत साहब हैं, और उन्होंने ये दरख्वास्त दी है गुजरांवाला के सेटेलाइट टाउन का जो थाना है वहाँ पे ये दरख्वास्त दी गई है। और दरख्वास्त का मतन मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि उसके बाद इस पर बात करते हैं कि जनाब अली गुजारिश है कि साहिल असमतुल्लाह राजपूत, आगे उन्होंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है, वाबस्ता सब एडिटर मखलूक रोज़नामा मखलूक अखबार से है। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते साहिल का फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के नामूस पर आंच ना आने दूँ। एक सहाफ़ी होने के नाते साहिल का फ़र्ज़ है कि हमारे शोबे में जो काली भेड़ें हैं जो शोबा सहाफ़त को बदनाम कर रही हैं को बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने पाकिस्तान आर्मी और ISI पर इल्ज़ाम तराशी की है कि एहतजाजी मुजाहरे में जाली सहाफ़ी असद तूर पर होने वाले हमले में
मज़कूरा इदारे मुलविस हैं, जो कि सवाए दरोगोई के कुछ ना है, जिसकी वजह से साहिल समेत करोड़ों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँचाई गई है और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाक फ़ौज और ISI को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई है। ज़ेरी हालात इस्तदा है कि PPC 124 के तहत हामिद मीर के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए जो है वो ये असमतुल्लाह राजपूत साहब जो हैं उन्होंने ये एक अदद दरख्वास्त दी है। अच्छा, उसके बाद हमने असमतुल्लाह राजपूत से रब्ता भी किया और इसकी तस्दीक भी की कि जी आपने इस किस्म की कोई एप्लीकेशन दी है। तो उन्होंने कहा हाँ जी एप्लीकेशन दी है और हम इसको जो है वो एंड तक लेके जाएंगे, इस मामले को छोड़ेंगे नहीं और हम हामिद मीर के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा जो है वो हर सूरत हम दर्ज कराएँगे। अब इस सारी चीज़ के बाद थोड़ा सा जो मेरी अपनी सोर्सेज से बात हुई है जियो न्यूज़ के अंदर, वहाँ पे जियो न्यूज़ के अंदर इस वक्त लोग जो हैं वो परेशान बैठे हुए हैं, वो सकते में हैं कि ये आखिर क्या हुआ है और ये किस तरह हुआ है। और इस मामले के कम से कम जो मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट है, वो इसको पूरी तरह जो है इस वक्त इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रही, ज़ाहिर बात है खुलेआम नहीं कर रही। लेकिन जो जियो न्यूज़ के देखने वाले हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो जियो न्यूज़ में काम करते हैं वो बहुत परेशान हैं और वो चाहते हैं, वो उनकी तरफ से भी डिमांड है कि कम से कम चैनल को इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई बयान जारी करना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड, कि हामिद मीर साहब जो हैं वो उनको ऑफर कर दिया गया है। अच्छा, अब इसकी वजह यह है कि अगर तो ये चैनल ने फैसला किया है तो फिर उसको ओन अप भी करना चाहिए, उसको कहना चाहिए हाँ जी ये सब कुछ हुआ है और ये क्यों हुआ है, चैनल को इस पर अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर तो ये मामला सिर्फ यहीं पे ख़त्म होने जा रहा था, अब ये मामला मेरे ख्याल में मज़ीद बढ़ेगा। ज़ाहिर बात है ये मामला डिस्कशन में आ गया है, ये मामला जो है ये अब हर गली नुक्कड़ के अंदर वो डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हामिद मीर साहब एक हाउस होल्ड नाम है और कई सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत पुराना टॉक शो प्रोग्राम है ये और सब लोग उनको देखते हैं, हामिद मीर के नाम सब उससे वाकिफ़ हैं। अगर वो पाकिस्तानी स्क्रीन से एकदम हटेंगे तो ज़ाहिर बात है इस पर डिस्कशन ज़रूर होगी। और मेरा ख़्याल में अगर तो इसकी हैंडलिंग जो थी वो शायद इससे बेहतर तरीके से की जा सकती थी, लेकिन जिस तरह भी हैंडलिंग की गई है वो कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं था, PR पॉइंट ऑफ व्यू से कम कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल में इस सारे मामले के अंदर फ़िलहाल जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ रही है वो चैनल की इंतज़ामिया के ऊपर आती है कि चैनल की इंतज़ामिया इस सिलसिले में एक वाज़ेह ठोस मौक़िफ़ अपना सामने पेश करे। ना बोलना, कोई बात ना करना, इससे मामला जो है वो मज़ीद ख़राब होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उस इंतज़ामिया का हिस्सा हैं, नीचे लोअर लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो काफ़ी परेशान है कि एक्चुअली चैनल के अंदर क्या हो रहा है। एक ऐसा शख्स जो 8 बजे का प्रोग्राम, 8 और 10 बजे के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमेशा प्राइम टाइम एंकर्स उनको कहा जाता है। तो प्राइम टाइम एंकर आपका जो मेन है, जो पिछले पता नहीं कितने सालों से प्रोग्राम कर रहा है, अगर वो एकदम प्रोग्राम करना बंद कर दे तो फिर जो हिरारकी है सारी वो काफ़ी हद तक परेशान होती है। तो चैनल की इंतज़ामिया को जो है वो सामने आना चाहिए। अब जब से ये वाक़या हुआ है तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो हामिद मीर साहब की सपोर्ट के अंदर भी बातें की जा रही हैं और जो लोग शुरू से हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे उनके बयानिए के अंदर मज़ीद शिद्दत आ गई है कि जनाब बिल्कुल ठीक हुआ है और मामला बल्कि यहाँ नहीं ख़त्म होना चाहिए, हामिद मीर साहब को गिरफ़्तार भी किया जाना चाहिए। तो एक जगह ये गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है, एक जगह पर उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से बातें हो रही हैं। आज से अलबत्ता सिर्फ चंद दिन पहले ही फवाद चौधरी साहब जो है वो एक BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में बैठ के फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त जो है वो आज़ाद है। तो अगर तो इस वाक़े के बाद तब भी लोग ये समझते हैं और फवाद चौधरी साहब भी ये समझते हैं कि सहाफ़त आज़ाद है तो ठीक है, सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन गालिबन एंड में फ़ैसला जो है वो आम आवाम ने करना होता है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो क्या उसके बाद ही कहा जा सकता है कि सहाफ़त आज़ाद है। और अगर उनके कहे हुए बात के अंदर, उनकी तकरीर के अंदर, उनके जुमलों के अंदर कोई फैक्ट गलत था, मैं दोबारा ही बात कहूँगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है, अगर कोई फैक्ट गलत था तो फिर उसका कानूनी एक्शन ज़रूर बनता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर किसी इदारे की तस्दीक की गई है डिलिबरेटली फैक्ट्स को ट्विस्ट करके, तो फिर तो वाकई इस मामले के ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई है तो फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा, ये सवाल आप भी अपने आप से कीजिए और मैं भी अपने आप से करता हूँ। अगली वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।